दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो 5 टिप्स लेके आया हूं जिससे आप अपने मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हो। और मसूड़े हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये पायरिया में तब्दील हो जाएगी। और मैं समझता हूँ पायरिया जो सारी डेंटल प्रॉब्लम की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। जैसे अगर मान लेते किसी का दांत में कीड़ा लग जाता है तो एक दांत खराब होगा। अगर कोई दांत गिर जाता है चोट लगने से तो एक या दो दांत टूटेंगे। लेकिन जो पायरिया है वो जब एक आपके दांत लेके जाएगा तो इकट्ठे 5-6 दांत लेके चला जाएगा। और मोस्ट एग्रेसिव स्टेज के अंदर तो वो सारे के सारे दांत ही पेशेंट को निकलवाने पड़ जाते हैं अर्ली स्टेज के अंदर भी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने डेंटल कैरियर में 35 साल के भी लोगों के सारे मुंह में से दांत निकाले हैं जस्ट पायरिया की वजह से। और जो ये हमारा पायरिया है ये क्या है, एक गम डिजीज है। और ये खतरनाक जरूर है लेकिन ये चालू जो होती है वो एक पीले रंग की परत जो आपके दांतों में जम जाती है जिसको प्लाक कहते हैं, उसी से स्टार्ट होती है। अगर किसी के मुंह में वो प्लाक नहीं जमा है तो वो पायरिया में तब्दील नहीं हो सकती है। या मान लेते हैं कि कई बार पेशेंट को खून आता हुआ महसूस होता है और वो उसको इग्नोर कर देता है। अगर रेगुलरली किसी के मसूड़ों में से खून आ रहा है तो उसको वो इग्नोर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो पायरिया है। और वो अगर इनिशियल स्टेज के अंदर पकड़ लिया जाए तो आप अपने दांत खोने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने वो 5 टिप्स लेके आया हूं जो मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूं, अपने घर पे भी फॉलो करता हूं, ताकि हमारे जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रह सके। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से, एंड जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्लिनिक दिल्ली के अंदर शालीमार बाग और रोहिणी के अंदर है। और अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल हमारे लिए अटेंड करना अब नामुमकिन हो चुका है आप लोगों के प्यार की वजह से। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करें। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप है वो है ब्रश एंड फ्लोसिंग। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार अपने पेशेंट्स को देखा है कि उनके माउथ में से ब्लीडिंग होती है या दांत उनको हल्के हिलते हुए महसूस होते हैं तो वो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ये तो काम बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए स्ट्रिक्ट नो है। आप जब तक जिएंगे आपने ब्रश करना ही करना है। आप इमेजिन करिए कि एक बर्तन गंदा है, अगर आप उसके ऊपर कितना भी सेंट छिड़क लीजिए क्या वो साफ हो सकता है? नहीं हो सकता। पानी के अंदर डाल के रख लीजिए, क्या वो साफ होगा? नहीं होगा। तो अगर आप ब्रश एंड टूथपेस्ट नहीं करते हैं तो आपके दांत साफ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उस बर्तन को साफ करने के लिए जो मेन रोल है वो क्या है, स्क्रब का, जो उस बर्तन को रगड़ेगा, और साबुन जो उस गंदगी को जल्दी हटाने के अंदर मदद करेगा। तो सेम वे में आपने 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी है। और अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम है तो आपके लिए तो मैंडेटरी है आप 2 टाइम्स ब्रश करना। वैसे इंडिया के अंदर चलन में नहीं है कि फ्लॉस 2 दांत, धागे से 2 दांत के बीच में एरिया को साफ करना, लेकिन जिन देशों के अंदर डेंटल प्रॉब्लम बहुत कॉस्टली है वहां पे बचपन से ही वहां पे सिखाया जाता है कि फ्लॉस करना है। अगर आपको ये गम्स की प्रॉब्लम है तो आपको फ्लॉस करना सीखना पड़ेगा, अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रश है वो सारी जगह नहीं पहुंच सकता है। स्पेशली 2 दांतों के बीचों बीच वो अच्छे से सफाई नहीं कर सकता है अगर किसी को पायरिया हो गया और वहां पे खाना फंसता रहता है। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है जो आप अपने घर पे कर सकते हो वो यूज ऑफ माउथ वॉश है। माउथ वॉश क्या है, जस्ट एक सेंट नहीं है कि जो आपको फ्रेशनेस फील कराएगा। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी हैं, यानी एंटीबायोटिक्स भी हैं, जो कि आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है जो आपको गम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको भी दूर भगाने के अंदर मदद करता है। और दोस्तों, इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं, ऑलरेडी डाइल्यूटेड मार्केट के अंदर आता है। आपने 10 ml लेना है और उसको कुल्ले करते रहना है 1 मिनट तक। आपने ऐसा 2 बार करना है। इससे आपका जो जहां पे हमारा ब्रश नहीं पहुंच सक पाया, फ्लॉस नहीं पहुंच पाया, वहां पे पानी या जो एंटीबायोटिक है ये सारी जगह पहुंच जाएगी और जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको बाहर निकाल देगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके गम्स को हेल्दी रखने के लिए वो बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। फ्रेंड्स, हमारे जो भगवान परफेक्ट इंजीनियर है उसने हमारे जो दांत बनाए हैं उसके नीचे गम्स बनाए हैं। और जब हम कोई रॉ फूड खाते हैं, कच्चा फूड खाते हैं, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, इस तरीके के जो फूड खाते हैं, गन्ना चूसना हो गया, ये खाते हैं, ये हमारे गम्स को स्टिमुलेट करता है, इसमें ब्लड सप्लाई
आती है और ये अच्छा मजबूत रहता है। लेकिन हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर पका हुआ खाने के अंदर, फास्ट फूड खाने के अंदर तब्दील हो गई है, तो हमारे गम्स मतलब कि एनफ स्टिमुलेट नहीं होते हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है ताकि वो एक पाइलिया जैसी बीमारी से लड़ सके। तो इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अपनी जो डाइट के अंदर कुछ रॉ फूड भी शामिल करिए। इससे जस्ट आपके मसूड़े नहीं, आपका पेट भी हेल्दी रहेगा। अगर आप बैलेंस डाइट भी लेते हैं तो आपको जैसे विटामिन सी के कारण भी देखा गया है कि गम्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, जैसे खट्टे फ्रूट्स खाएंगे जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज का जूस हो गया, लेमन हो गया, ये सब लेंगे तो आपको विटामिन सी जैसी डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके गम्स भी हेल्दी रहेंगे। अगर आप जैसे मान लेते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हम में से डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर के हो जाते हैं, उनके अंदर भी देखा गया है कि जो गम्स की प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है। तो अगेन आपने फिर से उन लोगों को भी रॉ फूड ज्यादा खाना है और हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी। फ्रेंड्स, चाहे कोई पेशेंट यंग है चाहे ओल्ड है, लेकिन उसको अपना जो शुगर इंटेक है उसको कम से कम कर लेना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। ये आपको एक बैलेंस डाइट देगी। वो ना सिर्फ आपके बाकी शरीर के लिए हेल्दी है, तो आपकी गम्स के टीथ के लिए भी हेल्दी है। फ्रेंड्स, हम में से काफी सारे लोग कुछ गंदी आदतों का भी शिकार हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे स्मोकिंग हो गया या टोबैको च्यूइंग हो गया। तो दोस्तों, इस हैबिट को तो आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ आपको बीमार ही नहीं कर रही है बल्कि आपको डेथ के टूवर्ड्स भी लेके जा रही है। मैंने ये देखा है कि जो लोग गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको गम्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी 10-20% ज्यादा रहती है। एंड क्योंकि वो गुटखा तंबाकू खाते हैं तो उनके गम्स थोड़े से हार्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बॉडी अपना बचाव कर रही है, और वो जब उनको प्रॉब्लम महसूस होती है वो दांत हिलता ही महसूस होता है सीधा। उनको उससे पहले ब्लीडिंग जैसी या दिक्कतें महसूस नहीं होती क्योंकि वो स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो अगर किसी का स्मोकिंग करता है या गुटखा खाता है और उसको ऐसा नहीं लगता कि उसको मसूड़े से खून आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो जब उसको महसूस होगी तो तब तक वो बहुत देर हो चुकी होगी और उसको सारे दांत निकलवाने पड़ेंगे। एंड लास्ट में मेरी जो टिप्स है वो ये है कि आपको प्रोफेशनल यानी डेंटिस्ट के पास 6 महीने से साल के बीच में जाते रहना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है वो छोटी स्टेज के ऊपर पकड़ी जा सके। अगर आप छोटी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा, आपका ट्रीटमेंट भी कम होगा और आपके जो दांत है वो लंबे चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ छोटी मोटी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है तो उसको भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।